गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के विषय वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के विषय में आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और आप पढ़ेंगे। यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में आज हम बताएंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन कैसा था, उनका पाठ्यक्रम कैसा था, शिक्षा में उनके उद्देश्य क्या थे और उनकी विधियाँ क्या क्या थी, सब आज हम जानेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर का शैक्षिक सिद्धांत। शैक्षिक सिद्धांत में सबसे पहले हम जानेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 6 मई 1861 को जोड़ासांको, कलकत्ता में रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। बचपन में ही उनकी माता का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनके पिता द्वारा किया गया। सन 1913 में काव्य संकलन गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद हम जानेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर का शैक्षिक दर्शन। रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन के विकास में जिन तत्वों का प्रभाव पड़ा, उन्हीं तत्वों का प्रभाव उनके शिक्षा दर्शन के विकास में भी पड़ा है। उनके शिक्षा दर्शन का उनके जीवन दर्शन से घनिष्ठ संबंध है। रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन पर पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों रूसो, फ्रोबेल, ड्यूई और पेस्टलाजी का उनके विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। जैसा कि ये पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री हैं, रूसो, फ्रोबेल, ड्यूई, पेस्टलाजी के जो इनके विचार थे, उनका प्रभाव रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर पड़ा। उसके बाद हम देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा के उद्देश्य। रविन्द्रनाथ टैगोर ने समय समय पर अपने लेखों, साहित्य, रचनाओं, व्याख्याओं में शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। इनके आधार पर शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य माने जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास, सामाजिक विकास और सामंजस्य की क्षमता का विकास। आप यहाँ पर देख रहे हो कि कैसे उनके उद्देश्य में शारीरिक विकास की बात कही गई है, मानसिक विकास की बात कही गई, नैतिक और आध्यात्मिक विकास की बात कही गई है। आइए देखते हैं यहाँ पर उनका पाठ्यक्रम। टैगोर ने तात्कालिक पाठ्यचर्या को दोष युक्त बताया है और एक व्यापक क्रिया प्रधान पाठ्यचर्या की रचना की। उन्होंने पाठ्यचर्या में इतिहास, भूगोल, प्राकृतिक अध्ययन, साहित्य, भाषा एवं सांस्कृतिक विषयों को शामिल करने पर जोर दिया। जैसा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बता रहे हैं कि जो पाठ्यक्रम होता है वो दोषपूर्ण है और उन्होंने क्रिया प्रधान यानी कि कार्य पर ज्यादा जोर दिया है। उन्होंने क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम के विषय में बताया है और कहा है कि इसमें इन विषयों का समावेश हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए। इसके बाद हम शिक्षण विधियों की बात करते हैं। प्रचलित पाठ्यचर्या की भांति टैगोर ने नीरस और अरुचिकर शिक्षण विधियों की आलोचना की है। उन्होंने शिक्षण विधियों को बालक की रुचि तथा आवेगों की आवश्यकता अनुसार निर्धारित करना चाहे, जो निम्नवत है। मतलब है कि पाठ्यचर्या में यानी कि जो विधि है पाठ्यचर्या में टैगोर ने नीरस और अरुचिकर विधियों को हटाने की बात कही गई है। उसके स्थान पर ऐसी विधियां होनी चाहिए जिसमें बालक को रुचि आए, आवेगों के अनुसार, यानी बालक जिस ओर बढ़ना चाहता है, जिस ओर उसका मन लगा रहता है, उसी ओर उसके शिक्षण कार्य भी होने चाहिए। बालक अगर खेल के माध्यम से सीखना चाहता है तो शिक्षक को ऐसी विधियों को अपनाना चाहिए, यानी खेल खेल में सिखाना चाहिए। यहाँ पर कुछ विधियां बताई गई, जैसे आप देख रहे हैं: क्रिया विधि, प्रत्यक्ष विधि, स्वाध्याय प्रयोग विधि, वाद विवाद प्रश्नोत्तर विधि। जैसे क्रिया विधि में बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, उसमें उनकी भागीदारी होती है, वो इससे रुचि उत्पन्न होता है बच्चों में। प्रत्यक्ष वो देखते हैं, उसमें महसूस करते हैं, सीखते हैं। स्वाध्याय प्रयोग विधि में उन स्वयं अध्ययन करते हैं और उसमें प्रयोग करते हैं, तरह तरह के प्रयोग करके वो चीज़ों को सीखते हैं। वाद विवाद प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नों के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं को दूर करते हैं, पूछते हैं जो उनकी जिज्ञासाएं होती हैं। खोजी प्रवृत्ति की बात की यहाँ बात कही गई है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद उनके हम शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत जानेंगे, क्या क्या सिद्धांत थे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, प्रकृति की गोद में शिक्षा, बालकों का चहुमुखी और सामंजस्यपूर्ण विकास,
राष्ट्रीय शिक्षा, बाल शक्तियों का विकास, भारतीय संस्कृति की शिक्षा, सामुदायिक जीवन की विकास, प्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान, सामाजिक आदर्शों का शिक्षा। यानी कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिसमें वो प्रकृति के गोद में, यानी कि प्राकृतिक वातावरण होना चाहिए, नीरस नहीं होना चाहिए पाठ्यक्रम, बच्चों को खेल खेल में सिखाना चाहिए, विद्यालय उनका प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल होना चाहिए, जिसमें उनका चहुमुखी यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, उनकी शक्तियों का विकास हो सके। सांस्कृतिक शिक्षा की बात कही गई है। तभी इन सब चीजों को आपने देखा यहाँ पर कैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर किन किन दार्शनिकों के प्रभाव पड़े उनके ऊपर, और उन्होंने इससे प्रभावित होकर कैसे शिक्षण विधियों की बात कही गई है, आदर्श की बात कही गई है यहाँ पर, कैसे उनका पाठ्यक्रम होना चाहिए, दोषयुक्त होना चाहिए पाठ्यक्रम, बोझिल नहीं होना चाहिए, रुचिपूर्ण होना चाहिए, और शारीरिक मानसिक नैतिक विकास की भी उन्होंने बात कही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर के दर्शन को जानकर समझकर आप भी अपने जीवन को वैसा बना सकते हैं। और टीचर के लिए ये सारे सिद्धांत जानना आवश्यक है, कैसे हम अपने बच्चों में ये सब चीज़ें सिखा सकते हैं। तो इसी क्रम में आपने ये देखा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का दर्शन क्या है और कैसे क्या चीज़